Hello students, in today's class we are going to learn 8th standard science lesson number 8, that is pollution. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So let's start. I will explain also question answer. स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट शुड बी डन टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स. इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए क्या करना चाहिए, कम करने के लिए. सो कंट्रोल करना चाहिए हर तरीके के जो पोल्यूशन है, ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है. एंड मैन इज़ ओनली थिंकिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इंसान सिर्फ अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अपने फ़ायदे के लिए सोचता है. इसकी वजह से पोल्यूशन एकदम हज़ार्डस लेवल पे पहुंच गया, एकदम ख़तरनाक लेवल पे पहुंच गया. वन मोर क्वेश्चन इज़ हियर. फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, वाई दीज प्रॉब्लम्स इन एनवायरनमेंट में हैव बीन अराइजन. तो फर्स्ट पिक्चर यहाँ पे जो दिखाई दिया गया है उसमें क्या दिखा रहा है, वाटर पोल्यूशन. और यहाँ पे क्या है, फैक्ट्रीज़ है जो नदियों के किनारे, पानी के किनारे. सो फ्रॉम द फैक्ट्रीज टॉक्सिक, और ये पूरा आंसर है इसका. ये फर्स्ट का आंसर है, यहाँ से लेके पूरा ये सेकेंड का छोटा ही आंसर है. और भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं. स्टार्टिंग में कैन यू टेल के क्वेश्चंस हैं. वेयर डू यू सी द पोल्यूशन अराउंड यू. तो देखिए हर जगह पे हम देख रहे हैं. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये लेयर. इसकी वजह से हमारे ऊपर जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज़ इन द सोलर रेडिएशन डू नॉट रीच, हम पे मतलब अर्थ तक पहुंच नहीं पाती हैं. तो ये सारी दी गई कि ये हमारे लिए अम्ब्रेला की तरह काम करता है, जो हेल्प करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. अदरवाइज़ जो सन की रेज़ होती है, हार्मफुल रेज़, वो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं अगर ओजोन लेयर ना हो तो. उसके बाद है यहाँ पे व्हाट आर द रीज़न फॉर डिप्लीशन इन ओजोन लेयर. जो कहीं ना कहीं से ना उसमें जगह जगह पे ओजोन लेयर फट रहे हैं या जगह जगह पे वो ख़राब हो रहे हैं. तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि फ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो एयर को क्या कर रहे हैं, पल्यूट कर रहे हैं. ये रिस्पॉन्सिबल हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स. तो ओजोन मॉलिक्यूल्स को ये डिस्ट्रक्ट करने में ये काम कर रहे हैं. वन मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन रिएक्ट्स विद मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन कॉजिंग द डिस्ट्रक्शन. एक मॉलिक्यूल डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो साथ में कई सारे मॉलिक्यूल्स को कर रहा है ख़राब. सो ये क्या हो रहा है, ये सब्सटेंसेस यूज़ किए जाते हैं कूलेंट्स इन रेफ्रिजरेटर, एरोजल स्प्रेज एंड इन जेट propellants. ड्यू टू यूज़ ऑफ these substances there is depletion in ozone layer. इन सब चीज़ों की वजह से ही ऐसा हो रहा है, ओजोन लेयर में डिप्लीशन आ रहा है. व्हाट इज़ मेंट बाय सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन क्या है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया आंसर. ये सारे बहुत इजी हैं.
क्वेश्चन हैं यहाँ पे, उसके आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं अंडरलाइन करके। व्हाट इज़ पोल्यूशन, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कंटेमिनेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट दैट कैन हार्मफुल अफेक्ट द एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड पोल्यूशन। यानी कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, कंटेमिनेट कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, तो और हार्मफुल इफ़ेक्ट हो रहा है एनवायरनमेंट को, उसे पोल्यूशन कहते हैं। पॉल्यूनेंट्स क्या है, पॉल्यूटेंट्स हैं वो प्रोडक्ट जो अफेक्ट करते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग, इकोसिस्टम के नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं। ओके, सो एडवर्स इफ़ेक्ट डालते हैं प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, ह्यूमंस पे, यानी एडवर्स इफ़ेक्ट यानी बुरा प्रभाव डालते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, पोल्यूटेंट्स, उन चीज़ों को। विच आर विजिबल पोल्यूटेंट्स नोन टू यू, सो देखिए दिया गया द पोल्यूटिंग सब्सटेंसेज दैट आर सीन ईजिली विद आर नॉट सीन, नॉट ये कट है, नॉट ये आएगा यहाँ पे, नॉट सीन ईजिली विद द नेकेड आइज, हम उसे नेकेड आइज से नहीं दे सकते, कैन बी कॉल्ड विजिबल। ओके जस्ट मिनट, यहाँ पे ये नॉट कट किया गया है, वो सही कट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे उसने पूछा विजिबल पॉल्यूटेंट्स ना, तो विजिबल पॉल्यूटेंट्स क्या हैं, जो हम नेकेड आइज से भी देख सके, इसलिए नॉट नहीं आएगा। विजिबल पॉल्यूटेंट्स यानी जो हम इनसे हम नेकेड आइज से भी देख सकें। सो द पॉल्यूटिंग सब्सटेंसेस दैट आर सीन ईजिली, ये नॉट नहीं आएगा। आर सीन ईजिली विद द नेकेड आइज कैन बी कॉल्ड एज विजिबल पॉल्यूटेंट्स, उन्हें हम देख सकते हैं। अब सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक आर्टिकल्स, प्लास्टिक बैग्स, द सस्पेंडेड थिंग्स इन द वाटर, मेटल रिफ्यूज़ एट्सेट्रा, ये सब तो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं ना, इसीलिए यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, ये याद रखना, लिख मत लेना गलती से। विच आर इनविजिबल पॉल्यूटेंट्स, तो यहाँ पे देखिए दिया गया द पॉल्यूटेंट्स विच आर कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर और मिक्सड इन द एयर, जो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं और कैन नॉट बी सीन, अब यहाँ पे आएगा कैन नॉट बी सीन यहाँ पे, एंड हैंस दे कैन बी कॉल्ड इनविजिबल पॉल्यूटेंट, जो हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, उनको माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। सिंस दे आर नॉट सीन वी रिमेन अनअवेयर अबाउट द प्रेजेंस ऑफ दिस पॉल्यूटेंट्स, क्योंकि वो दिख नहीं रहे हैं तो हमें पता भी नहीं चलता वो हैं या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द इंसेक्टिसाइड्स स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स, aerosols, many hazardous gases in the air, toxic compounds that are totally soluble in water, etc. What is greenhouse effect? तो greenhouse effect क्या है? Phenomenon due to which global warming and climate change occur. इसकी वजह से क्या बहुत ही phenomenon change हो रहे हैं और climate change होते हैं। अर्थ क्या रिसीव करती है? सोलार एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फ्रॉम द सन, तो ये दिया गया उसके बारे में, यहाँ पे भी दिया गया कई सारे क्वेश्चन।
अब यहाँ पे बोला गया सजेस्ट 4 प्रिवेंटिव मेजर फॉर एयर पोल्यूशन। तो आपको बताना है 4 ऐसे जिससे एयर पोल्यूशन को रोका जा सके। ओजोन लेयर डिप्लीशन का मतलब क्या है और क्या क्या कॉजेज़ हैं ओजोन लेयर को डिप्लीट करने का, ये स्टार्टिंग में भी हमने देखा ना ये आंसर, और इसके आंसर्स लॉन्ग है तो यहाँ पे भी कई सारे पॉइंट्स हैं। एक आध पॉइंट्स आप कम कर सकते हो, यहाँ पे कुछ लाइंस कम कर सकते हो। यहाँ पे व्हाट एडवर्स इफ़ेक्ट डज ओजोन डिप्लीशन हैव, तो यहाँ पे भी क्या उसके एडवर्स इफ़ेक्ट, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं वो बताना है। डिस्क्राइब द इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो यहाँ पे देखिए दिए गए हैं एयर पोल्यूशन का एनिमल्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, वो उतने पॉइंट्स गिवन है। एक पॉइंट इसका यहाँ पे है इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन प्लांट्स, वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट शो reduced growth after coming in contact with air pollutants। यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए जो ये कट किया गया है इसका मतलब ये क्या कि यहाँ पे फुल स्टॉप कर दिया आपने तो ये इनफ क्वेश्चन है। ये 2 पॉइंट्स छोटा है, 3 पॉइंट्स भी छोटे हैं, 4th पॉइंट भी छोटा ही है। आप यहाँ पे भी इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा, तो ये शॉर्ट करके दिया गया है आपको। इसी तरीके से बाकी के जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं आप भी इस तरीके से शॉर्ट करके बना सकते हैं। नेक्स्ट रिमेनिंग आंसर यहाँ पे है उस क्वेश्चन का जो लास्ट वाला था। क्या इफ़ेक्ट है वाटर पोल्यूशन का इकोसिस्टम पे, क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो पूछा गया है। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 9 देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन बताइए। आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोज़ अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। अगर कोई रह गया है तो कमेंट बताएंगे तो मिल जाएगा।